मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का हंगामा जारी। इस मसले पर आप दिल्ली और देश के कुछ अन्य जगहों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। दोपहर 12 बजे आप समर्थक बीजेपी ऑफिस का घेराव करेंगे। विशेष पुलिस आयुक्त ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात बरतते हुए पुलिस ने पार्टी सांसद संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय और कुछ विधायक और पार्षद को हिरासत में ले लिया है। संजय सिंह ने इसे गिरफ्तारी बताया तो डीसीपी साउथ ने कहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उन्हें 24 घंटे हिरासत में रखा गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 बजे के बाद पेश किया जाएगा। उससे पहले उनका मेडिकल होगा। करीब आध घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। सीबीआई कह रही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों का गोलमटोल जवाब दे रहे थे। लेकिन जो गंभीर आरोप है उसके मुताबिक शराब नीति के फाइनल ड्राफ्ट में कुछ ऐसे भी प्रावधान जोड़े गए हैं जो कि ड्राफ्ट में नहीं थे। सिसोदिया इससे जुड़े सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। हमेशा सिसोदिया ने कहा कि मैं नहीं जानता। आरोप यह भी है कि शराब कंपनियों को कोरोना काल में राहत देने के नाम पर लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई। 2021 से 22 में जिन्हें शराब का लाइसेंस मिला उन्हें टेंडर होने के बाद भी फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया एक्साइज विभाग की जिम्मेदारी इस दौरान संभाल रहे थे। सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। फौरन ट्वीट किया और लिखा कि मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है और इससे हमारे हौसला और बढ़ेगा, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। इसके बाद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ थे। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लगे हाथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार पूरे देश में ईमानदार और देशभक्तों को जेल में डाल रही है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया जोरों शोरों से जारी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नागालैंड में 60 सीटों वाली विधानसभा की 59 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हो चुकी है। मेघालय में भी 59 सीटों के लिए मतदान जारी है। यूडीपी उम्मीदवार के निधन की वजह से एक सीट पर मतदान टल गया है और मेघालय में सभी पार्टियां चुनाव अकेले लड़ रही हैं। सिर्फ नागालैंड में बीजेपी का नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ गठबंधन है। दोनों राज्यों को मिलाकर 550 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो शिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट कमल के आकार का बनाया गया है और इसकी लागत 450 करोड़ की है। जून 2020 में इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया था और इस एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल भवन में हर घंटे 300 यात्री आ जा सकते हैं। ये एयरपोर्ट 662.38 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त का इंतजार कर रहे देश के 8 करोड़ किसानों को गुड न्यूज मिलने वाली है। उनके खाते में करीब 16,000 करोड़ रुपए आज पीएम मोदी ट्रांसफर करने वाले हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने किसानों को तोहफा दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत बीजेपी की महिला मोर्चा केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए आज से देश भर में एक अभियान शुरू करने जा रही है। महिलाओं से जुड़ने के प्रयासों के तहत पार्टी सदस्यों ने 1 साल में उनके साथ 1 करोड़ सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा है। सेल्फी विद बेनिफिशियरी में 1 करोड़ लाभार्थियों के साथ वो सेल्फी लेंगे। इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। बंजारा समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। संत सेवालाल महाराज को बंजारा समाज का समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ये सत्र 25 मार्च तक चलेगा, लेकिन 2023 से 24 का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा। शिंदे सरकार का ये पहला आम बजट है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी के विधायक अग्निमित्र पॉल फिल्मी अंदाज में नजर आई। उन्होंने नेशनल हाईवे पर गायों से लदे ट्रक का पीछा कर पकड़ लिया। ट्रक पकड़े जाते ही उस पर सवार 7 में से 5 लोग दौड़कर घटनास्थल से फरार हो गए। घटना के बाद विधायक अग्निमित्र पॉल ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में पुलिस की मिलीभगत से धड़ल्ले से गो तस्करी हो रही है।
भारत की अगुवाई में 15 से 17 मार्च के बीच होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। G20 के लिए अमृतसर शहर का रंग रूप बदला जा रहा है। शहर को खूबसूरत और परंपरागत लुक देने के लिए दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है। ये पेंटिंग्स भी थीम आधारित की जा रही है। हर पेंटिंग में कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है। किसी पेंटिंग में पर्यावरण के संरक्षण का संदेश है तो किसी पेंटिंग में युवाओं को प्रेरणा देने की कोशिश है। कोई पेंटिंग हेरिटेज के मायने बता रही है तो कोई वसुधैव कुटुंबकम की सोच को दर्शा रही है। सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की गई है। आज से यूएई में एयरफोर्स का युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है, जिसमें भारत की तरफ से तेजस भी शामिल हो रहा है। इस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में अमेरिका, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, भारत और दक्षिण कोरिया की भागीदारी देखने को मिलेगी। देश में धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। अब इसमें हरिद्वार का नाम भी जुड़ गया है। उज्जैन के महाकाल और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का निर्माण होगा। हर की पैड़ी कॉरिडोर में 5 प्रोजेक्ट पर काम होना है और इसके तहत हर की पैड़ी, कनखल, सतीकुंड, संन्यास रोड, भूपतवाला, मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। मुंबई की नई कोस्टल रोड के जरिए सुरंग, जमीन और समंदर पर बने पुल पर से मुंबईकर्स अब अनोखा सफर कर पाएंगे। न कोई सिग्नल होगा और न ही कोई टोल नाका। 12,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मुंबई कोस्टल रोड का पहला चरण 10.5 किलोमीटर का है, जो कि मरीन ड्राइव से वर्ली तक है। बीएमसी के मुताबिक नवंबर 2023 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। इस रोड के बन जाने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली तक का सफर सिर्फ 8 मिनट में पूरा होगा, वो भी बिना किसी टोल के। मुंबई की नई पहचान बनने जा रही कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। गाजियाबाद में थार गाड़ी के ऊपर चढ़कर म्यूजिक बजाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और गाड़ी को सीज कर लिया है। कई आरोपियों को इस दौरान हिरासत में लिया है। दरअसल एक शादी में आए बारातियों ने गाड़ी को डांसिंग कार बना रखा था, जिससे सड़क में लोग जो गुजर रहे थे उन्हें परेशानी हो रही थी। शिकायत के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। मथुरा और वृंदावन में बसंत पंचमी के मौके से ही फागुन की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए यहां पर होली के रंग दिखने लगे हैं। लेकिन बरसाना में आज से लड्डू होली खेलने की तैयारी चल रही है। बरसाने में 40 से 50 टन के करीब लड्डुओं की होली खेली जाती है और इसके अगले दिन मशहूर लठमार होली भी खेली जाती है। कान्हा की नगरी मथुरा भी रंगों के इस महाउत्सव के लिए तैयार है। असल में ब्रज क्षेत्र में तो होली से 40 दिन पहले ही होली शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आ रहा है, देसी विदेशी श्रद्धालु इसे जुड़ने लगे हैं। यहाँ पर साधु संतों ने फूलों से होली खेली, जबकि युवाओं के बीच लठमार होली का क्रेज देखने को मिल रहा है। राधा कृष्ण बने कलाकारों के साथ ही श्रद्धालुओं ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। गुजरात का सूरत होली के रंग में रंगने लगा है। यहां पर हवा में गुजिया की मिठास और गुलाल खुलने लगा है। होली के गीत गाए जाने शुरू हो गए हैं। सूरत में कई जगहों पर होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी फाल्गुन के इस महीने में होली के गीतों पर जमकर मस्ती शुरू हो गई है। लोक कलाकारों ने होली के गीत गाए, जिस पर कलाकार जमकर झूमे। होली पर गाए जाने वाले फाग गाने की परंपरा भी रही है। लोगों के दिलों में आजादी की भावना जगाने में इन फागों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए राजस्थान के पाली जिले में आजादी के इतिहास को फागों के माध्यम से आज भी गाया सुनाया जाता है। इस गायन में चग का इस्तेमाल जोर शोर से होता है और इसीलिए इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। 2 साल बाद एक बार फिर से चग का बाजार सज चुका है। कारीगर भी चग बनाने में जोर शोर से लगे हुए हैं। उम्मीद है कि इस बार चग के साथ ही पाली जिले में होली मनाई जाएगी। ओडिशा के जाजपुर में एक आदमी ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए संतोषी मां का मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर को बनाने में करीब 7 करोड़ का खर्च आया और चेन्नई से आए कारीगरों ने 2 साल की मेहनत के बाद इस मंदिर को तैयार किया।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 साल बाद फिर से एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में कला, संगीत, गायन, कथक का समागम हो रहा है। अपनी शानदार परफॉर्मेंस से कलाकार लोगों का दिल जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बोरविल में गिरी 3 साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला। बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजीपुर के नवनिर्मित 14,000 करोड़ के रेल कम रोड ब्रिज पर पहली बार 28 मार्च को रेल इंजन चलेगा। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको बनाने की सिफारिश 60 साल पहले पटेल आयोग ने की थी। 14 नवंबर 2016 को पीएम ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। ताड़ीघाट से गाजीपुर तक रेल रूट बनने से हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए मुगलसराय नहीं जाना पड़ेगा।